नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का सत्यार्थ न्यूज में। आइए देखते हैं अब तक की कुछ बड़ी खबरें। कार सेवा डेरे के जत्थेदार प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की हत्या से उत्तराखंड का राजनीतिक मौसम तेजी से गर्म होने लगा है। बाबा तरसेम की हत्या के बाद से अखबार में छपी एक खबर की कटिंग, जिसमें बाबा तरसेम ने अपनी हत्या के डर से सुरक्षा की मांग पूरी न किए जाने पर नाराजगी जाहिर की थी, स्थानीय व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हो रही है, जिसको लेकर कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहर ने बाबा तरसेम सिंह की हत्या के लिए जिला पुलिस प्रशासन एवं धामी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। तो वहीं खटीमा से कांग्रेस के विधायक भुवन कापड़ी ने भी जिले की कानून व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े करते हुए वर्तमान राज्य सरकार एवं मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। तो वहीं जांच प्रक्रिया का संज्ञान लेने नागरिक चिकित्सालय पहुंचे डीआईजी कुमाऊं योगेंद्र सिंह रावत ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सीसीटीवी फुटेज एवं प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर हत्या आरोपियों की पहचान स्थापित की जा रही है। अपराधी गुरुद्वारा गेस्ट हाउस में ही रुके थे, उनके रुकने के स्थान से भी हमें कई सुराग मिले हैं, साथ ही अन्य राज्यों से भी उनके संबंध में पता किया जा रहा है। उधम सिंह नगर अपराध का पर्याय बनता जा रहा है। बहुत सारी घटनाएं, अगर हम शुरू से बात करें तो सबसे पहले काशीपुर में एक स्टोन केसर व्यापारी के घर के बाहर उसे गोली मार दी जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है। फिर हम बात करें जसपुर में, तो एक कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख की पत्नी को घर के अंदर घुसकर गोली मार दी जाती है। कोई कार्रवाई नहीं होती, किसी अधिकारी पे कार्रवाई नहीं होती, पुलिस की जो नाकामी उस पर कार्रवाई नहीं होती। फिर उसके बाद खटीमा द्यूरी में शाम को सरेआम एक व्यापारी की गोली मार के हत्या कर दी जाती है, पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। फिर उसके बाद बाबा हरिगिरी की भारामल मंदिर में जाके निर्मम हत्या कर दी जाती है, पुलिस लीपापोती कर देती है कि यूपी के थे, लूट के लिए आए। अरे उतने अंदर लूट के लिए कौन जाता है? कोई किसी अधिकारी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अब ध्यानंगमत्ता डेरा साहब के बाबा तरसेम सिंह की हत्या खुलेआम, और मुझे पता है कि वीडियो फुटेज आए हैं, पुलिस ने लीपापोती कर रही है, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। कानून व्यवस्था का जिम्मेदार जिले में कौन है? जो लगातार हत्याएं होती जा रही हैं और सरकार उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस का काम कानून व्यवस्था बनाना है, लेकिन या तो पुलिस भ्रष्टाचार में आकंठ गले तक जो है खुद शामिल है। आप देखिए, अगर खनन कहीं हो रहा है, जायज ना जायज, पुलिस की सहमति से आप चले जाइए, आपकी मोटरसाइकिल चोरी हो जाएगी, आपको एक हफ्ते तक चक्कर लगाने पड़ेंगे, फिर सोच लगाना पड़ेगा, मुकदमा लिख दो और आप चले जाइए जी हमारी ज़मीन का एक मामला है, उसमें कब्जा करना है, पुलिस तुरंत आ जाएगी। ज़िले में सट्टे के कारोबारी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ज़िले में अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है, सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो अधिकारी रखे हैं वो वसूली के रखे हैं। ये बात हमने हाउस में भी कहा कि कानून व्यवस्था चरमरा गई है। हम हर बार ये बात करते हैं। एक दिन तो 7 घंटे तक हम एसएसपी के खिलाफ हाउस में जो है हल्ला करते रहे। विधानसभा अध्यक्ष जी के सामने गलत साक्ष्य पेश किए, झूठ बोल दिया कि जी कोर्ट में हमने जो है कि रिपोर्ट भेज दी और पता चलता है कि कोर्ट में रिपोर्ट नहीं भेजी। अब बताइए, जब विधानसभा अध्यक्ष की पटल में गलत सूचना देने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती, तो इन लोगों के ऊपर तो सरकार का संरक्षण है, ये अपराध बढ़ता जाएगा। जब तक सरकार की इच्छा शक्ति संकल्पित नहीं होगी कि वो उत्तराखंड के लोगों को सुरक्षा देना चाहती है, तब तक ये भ्रष्टाचार बढ़ता जाएगा। आप देखिए अंकिता भंडारी हत्याकांड में, वहाँ उसकी हत्या होती है और जो है भाजपा के लोग जो है होटल तोड़ने में लग जाते हैं, साक्ष्य मिटाने में लग जाते हैं। तो उसी का परिणाम है। जब बाबा तरसेम सिंह ने ये कहा था कि उनकी जान को खतरा है, उन्होंने पोस्ट डाली थी, उसके बाद अखबार में भी छपा था, तो वो सुरक्षा लें न लें, पुलिस की जिम्मेदारी थी कि उनको सुरक्षा देती, उनकी सुरक्षा करती। आज जट श्रेणी सुरक्षा फिल्म स्टारों को मिल रही है, जिनों के ऊपर समाज जिम्मेदारी है, लोगों की सरकार की ध्यान नहीं देती, तो सब दिख रहा है। देखिए, मौजूद इंटेलिजेंस की रिपोर्ट खुद बाबा जी का, उसके भी पुलिस कुछ नहीं नाकाम है और उत्तराखंड लगातार बात के मामले उधम सिंह आगे बढ़ रहा है। घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। बाबा सबके बाबा थे। नानकमता साहेब का जो है देश ही नहीं, विश्व के अंदर विदेशों में भी संस्था का, गुरुद्वारे का नाम है। उस गुरुद्वारे के अंदर आके, डेरा साहब में आके इस तरह से खुलेआम 2 लोग आते हैं मोटरसाइकिल से और हत्या करके चले जाते हैं। तो आप देख लीजिए कि घटना कितनी दुर्भाग्यपूर्ण, और अपराधियों को कोई
घटना करने वालों को कोई डर भय ही नहीं है, मोटरसाइकिल से ही घूमते हैं और मारते हुए चले जाते हैं। मैं इस बात को पहले भी कह चुका हूँ, मैंने विधानसभा के अंदर अगर आप रिकॉर्डिंग उठाकर देखेंगे तो मैंने बोला है कि जितनी हत्याएं हो रही हैं, खलीमा बाबाओं की हत्या हुई, जसपुर में कांड हुआ, लोग मारे गए, कितने ही लोग स्टोन क्रशर स्वामी मारे गए। मगर कोई भी बड़ी घटना फिर हो जाएगी, किसी जनप्रतिनिधि के साथ हो सकती है, विधायक के साथ, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ हो जाएगी, तो कौन जिम्मेदार होगा? तो मैंने तब भी कानून व्यवस्था पे हम सब लोग बोले थे, हमारे सारे विधायक बोले थे, और सरकार की जो है कान पर मुंह क्यों नहीं रही, सुनने को तैयार नहीं। और मैंने व्यक्तिगत रूप से भी कहा कि इस कप्तान के रहते हुए कानून व्यवस्था नहीं सुधर सकती। जब टीम का कप्तान ही लापरवाह है, जब टीम का कप्तान ही गंभीर नहीं है, जिसके पास सिर्फ भ्रष्टाचार, खनन, झूठ के अलावा और कुछ है नहीं, तो क्या दरोगा डरेंगे और क्या कोतवाल डरेंगे और क्या सिपाही डरेंगे? तो भय तो कानून का होता है ना अपराधियों को। जब कानून का डर ही खत्म हो गया है उधम सिंह नगर में, इसको तत्काल हटाया जाना चाहिए। हम लोगों ने उठाया पर कोई नहीं उठाया। हमारे विधायक के साथ घटना घटी हुई तब भी उठाया गया, गैरसैंण सत्र में कुछ नहीं हुआ। तो ये सीधे सीधे जिम्मेदार है कप्तान, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और कानून व्यवस्था उधम सिंह नगर की बहुत बिगड़ रही है, बहुत बिगड़ रही है। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। अगर सरकार संज्ञान नहीं लेती तो ये दौर रुकेगा नहीं, आगे और चलेगा और जनता मरती रहेगी, बुरे हालात होने वाले। तो इतने एक प्रसिद्ध बाबा को नहीं, जिसने कुछ दिन पहले ही अपनी शंका प्रकट की, पोस्ट डाली और समाचार पत्रों में आया कि बाबा की जान को खतरा है। क्या कर रही थी एलआई, क्या कर रही थी इंटेलिजेंस विभाग, क्या कर रही थी पुलिस, क्या कर रहे थे एसओ वहाँ के नानक माता के? क्यों नहीं वहाँ खबर रखी गई, क्यों नहीं चिंता की गई? कौन गुरुद्वारे में हथियार लेके रह रहा है, कौन नहीं रह रहा है, किस चिंता की किसी ने? कौन बाहर का व्यक्ति आया हुआ है? जब बाबा जी को खतरा है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? कोई खतरा, कोई चिंता नहीं। ट्रक जाता दिख जाता है, सब कुछ दुनिया दिख जाती है। तो ये कानून व्यवस्था इस उधम सिंह नगर की खत्म हो गई है। हमारे एक प्रसिद्ध गुरुद्वारे के ऊपर जो धब्बा लगा है ये बहुत अच्छा नहीं है। दुनिया मानती है, विश्व विख्यात है ये गुरुद्वारा हमारा, और इस तरह की सुरक्षा की भावना पूरे देश के अंदर जाएगी। आप हीरोइनों को जो है पिक्चर बनाने वाली लड़कियों को आप दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप दीजिए वाई श्रेणी। क्रॉस वोटिंग करने वालों को आप उत्तर प्रदेश के अंदर वाई श्रेणी दे रहे हैं कि साहब उनकी जान को खतरा है। दुनिया को वाई श्रेणियाँ बांट रहे हैं, दुनिया भर के आपने गनर बांट रखे हैं। और जो महत्वपूर्ण लोग हैं, बाबा को सुरक्षा नहीं, तिलकराज भेड़ मांगता है तो कोई सुरक्षा नहीं, कापड़ी जी मांगते हैं तो कोई सुरक्षा नहीं। हम लोग कहते हैं हमारी जान को खतरा है, हमें सुरक्षा दीजिए। हम लोग अपने कई बार लिख चुके, मैंने व्यक्तिगत रूप से कई बार लिखा, कोई सुनने वाला नहीं है। तो मैंने कहा था कभी भी कोई कुछ होगा बड़ा कांड, देख लीजिए आपके सामने। तो हमने बोला ना हाउस में, वही तो कह रहा हूँ, आप हमारी कानून व्यवस्था का इसी 28 फरवरी का आप उठाकर देख लें। 27-28 फरवरी को हमने हाउस के अंदर कानून व्यवस्था को लेकर यहाँ के फेलियर पुलिस के ऊपर क्या क्या बोला है, सरकार को क्या क्या नहीं कहा है हमने, कोई सुनने वाला ही नहीं। जैसे कि आप जानते हैं, आज सुबह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी और एक बड़े एक पूजनीय व्यक्तियों का यहाँ पर हत्या हुई है। पुलिस लगातार इसमें शुरू से ही अपने काम में जुट गई है। प्रथम दृष्टया इसमें 2 शूटर जो हैं वो प्रकाश में आए हैं और ये भी ज्ञात हुआ है कि कुछ समय से वो गेस्ट हाउस में, जो गुरुद्वारे का गेस्ट हाउस में रुके हुए थे। महत्वपूर्ण सुराग हमको मिले हैं जिनके कनेक्शंस कुछ अन्य प्रदेशों से भी प्रतीत होते हैं, जहाँ के लिए हमने अपनी टीमें रवाना कर दी है। हमारी फॉरेंसिक टीम जो घटनास्थल है उसका पूरा जो फॉरेंसिक एविडेंस है वो कलेक्ट कर रही है वहाँ पे। और इसके अलावा जहाँ पर ये रुके हुए थे वहाँ से भी हमको कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं जो कि इस केस को आगे बढ़ाने के लिए हमारे लिए हेल्पफुल होंगे। बाकी हम लोग इसके प्रति पूरे संवेदनशील हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं खुद यहाँ पर आया हुआ हूँ। हमारे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी लगातार इसकी पर नजर रख रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्दी जो हत्यारे हैं पकड़े जाएंगे। क्या अभी तक कोई विवाद सामने आया है या रंजिश कोई सामने आई? अभी तक ऐसा कुछ सामने नहीं आया है, लेकिन हम हर एंगल पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इनके संभावित जो भी कोई विवाद रहे हों, किसी प्रकार के विवाद रहे हों, उन पर भी हम छानबीन कर रहे हैं। 15